नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। तेजस्वी यादव ने एनडीए को उस सवाल का जवाब दिया है जो एनडीए गठबंधन के तमाम नेता इन दिनों तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर रहे थे और कह रहे थे कि तेजस्वी यादव एसी कमरे में बैठे हुए हैं, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने अपना एजेंडा तक तय नहीं किया है, मेरे एजेंडा का नकल किया जा रहा है और ये लोग प्रचार प्रसार में निकल चुके हैं। आप खुद तेजस्वी यादव को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। इस सरकार के पास देखिए, हम लोग तो अपना विजन लगातार बता रहे हैं। हम लोग यहाँ आए, लगातार अपने विजन को बताया। कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए। एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते हैं। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है। इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक शुगर मिल प्रधानमंत्री जी ने नहीं चालू की, लेकिन तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है 17 महीने में चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। जाति आधारित गणना पहली बार कराया, किसी राज्य ने कराया। और आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% EWS यानी 75%। और हम लोगों ने मांग भी की कि शेड्यूल 9 में डालो, लेकिन भाजपा के लोग, ये आरक्षण विरोधी पार्टी, इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया गया। तो आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने नकलची सरकार बताया है, जैसा कि वो पहले भी कहते हुए कई बार नजर आते हैं कि सरकार जो है वो उनके एजेंडे को चुरा रही है, नकल कर रही है। वो जिन चीज़ों का ऐलान करते हैं वो लागू कर दिया जा रहा हो। और इस पर एक बार फिर से उन्होंने अपनी बातें रखी है और बताया है कि ये लोग चुनाव के प्रचार प्रसार में निकल चुके हैं, लेकिन इनका एजेंडा क्या है यही जनता को और आम लोगों को नहीं बताया गया है कि किस एजेंडे पर एनडीए गठबंधन इस बार चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव ने एक एक करके सारी बातें कही हैं। आपको मालूम है कि आज महागठबंधन की ओर से ज्वाइंट पीसी का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा भी डिक्लेयर हो गया है। 2 डिप्टी सीएम होंगे अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो। वहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा होने के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव गरजते हुए नजर आए हैं, वो तमाम तस्वीर हमने आपको दिखाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।